इधर आओ नूर। क्या कहा है आपसे मामा ने? मामा ने कुछ ऐसा कहा है क्या आपसे? बता दो सबको कि मामा कितना प्यार करती हैं आपसे। और कौन आपका दिमाग खराब कर रहा है? बताओ, बोलो, बाबा को बताओ। क्या मामा ने आपसे ये कहा था? क्या पप्पू ने आपसे ये कहा था? देखा देखा आपने? यही मैं आपको बताना चाह रही थी। ये मारिया है जो मेरी हैसियत आपके सामने दो कौड़ी की कर देना चाहती है। हमारी कोई डिमांड्स नहीं है। मारिया के भाई चाहते हैं कि बस घर और फैमिली अच्छी हो। हर भाई ये चाहता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें उम्र, शक्ल, मैरिड, विडो और डिवोर्सी, इन चीज़ों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक दो बच्चे भी हुए तो हम कंसिडर करेंगे। हालांकि आपकी बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर रेहान ने ये फैसला किया है। और फिर खालदा आंटी मुनासिब रिश्ते कराती हैं, इसीलिए तो मैंने इनको बुलाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रिश्ते लेकर आएंगी, है ना? लेकिन अगर हुआ तो हम इनकार नहीं करेंगे। हरगिज़ नहीं। अरे वो मारिया की कौन सी उम्र निकलती जा रही है? रेहान की जो भी सोच हो। देखिए खालदा, मैं अपनी बेटी को किसी बूढ़े दो बच्चों के बाप को नहीं देने वाली। अपनी बेटी की बारी आई तो आपको कितना बुरा लगा खाला में? कैसी आग लगी। खाला अम्मी भी अपनी जगह सही है। मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। वो माँ है, माँ की तरह ही सोचेंगी। लेकिन सच तो यही है ना, हम तो हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर बेहतरीन के इंतजार में बैठे रहेंगे, बेचारी मारिया तो तलाक के धब्बे के साथ बैठी बैठी रह जाएगी सारी उम्र। अल्लाह, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अम्मी को कौन समझाएगी? क्या समझना होगा मुझे? बताओ मुझे। तुम पर बहन की रोटी इतनी भारी पड़ रही है कि उसे किसी भी बुड्ढे और शादी वाले से ब्याहने चले हो। बहन की रोटी भारी नहीं पड़ रही है, बहन भारी पड़ रही है। उसके आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही है मुझे। जिस तरह आप उसके हर रिश्ते को इनकार कर रही हैं, घर बैठे बैठे उसकी उम्र ना निकल जाए शादी की। इसका मतलब है रेहान कि तुम उसे बोझ समझ के सर से उतारने चले हो। हाँ, आज घर पे जो फसाद मचा है, उसके बाद कोई भी सेंसिबल आदमी यही फैसला लेगा कि उसे अपने घर का हो जाना चाहिए। मारिया अपने अब्बा के घर पे है, मुझ पे बोझ नहीं। तुम बस अपनी बीवी और बच्ची की फिक्र करो। अम्मी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मारिया अपनी शादी ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है। अपनी शादीशुदा दोस्तों को देख के जेलसी फील होती है। बस रेहान, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आस्तीन में तो सांप पलता रहे और तुम अपने सगे रिश्तों पर तोहमतें लगाते रहो। यही वजह है कि आपसे सच हजम नहीं होता। वाह खालदा आंटी, कमाल ही कर दिया आप। दिल ही खुश कर दिया आपने तो। भाई मैंने तो कहा था, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ग्रेट। इसी खुशी में आपकी फर्स्ट पेमेंट। थैंक यू। गिन तो ले। कम ऑन, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता तो हम यहाँ साथ इकट्ठे बैठे होते। ये भी सही है। अच्छा बताएं, प्रपोजल कब ला रही हैं? लाने को तो मैं कल ही ले आऊँ, लेकिन कुछ देर तुम अपनी सास की अकड़ तो टूटने दो। नेक्स्ट वीक में कॉल करूंगी फरका जी। भाई 2-3 जगह बात चलाई थी मैंने, लेकिन तीनों ने मना कर दिया।
हालांकि उनमें एक लड़का तो डिवोर्सी भी था। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप दुआ कीजिएगा। आपकी बच्ची हमें बहुत पसंद आई है। आज जब खालदा ने बोला कि शाम में चलते हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई जैसे आप लोगों को जल्दी है वैसे हमें भी है। असल में बात जल्दी की नहीं, बाद में रेहान मसरूफ हो जाता, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना अभी मिलना है। बिल्कुल, नेक काम में देर कैसी। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कहीं आपको देखा है। मुझे? नहीं नहीं, मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ। आपने किसी और को देखा होगा, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। मुझे कुछ याद आ रहा है। आप उज़मा वहीद को जानती हैं? उज़मा भाभी, वो तो हमारी रिश्तेदार हैं। अरे बस, मैं भी कहूँ कि मैंने आपको कहाँ देखा है। यूं समझो कि हमारे समधियाने हैं उनसे। उज़मा के शौहर और मेरे शौहर एक साथ कारोबार करते हैं। अच्छा, चले ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। उज़मा हमारे घर की ही बच्ची है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही नेक। जी हाँ, उज़मा भाभी जैसा दिल तो चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। अरे जब हमारी मारिया की तलाक हुई थी जवाद और उसकी दोस्ती की वजह से, तभी उज़मा भाभी पीछे नहीं हटी थी। उन्होंने फौरन जवाद का रिश्ता दे दिया था। उनका कहना था कि जिस बुनियाद पर तलाक हुई है उसे अंजाम तक पहुंचाना तो जरूरी है। वो तो रेहान नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो इल्जाम सच हो जाएगा, वरना आज हमारी मारिया उज़मा भाभी के घर की बहू होती। ये क्या मजाक है खालदा? तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि उज़मा के रिश्तेदार हैं और तुम हमें उन्हीं लड़की के घर लेके आई हो जिसकी वजह से जवाद बदनाम हुआ था? नहीं नहीं शगुफ्ता, तुम गलत समझ रही हो। और जवाद और मारिया तो बिल्कुल बहन भाइयों जैसे हैं। तो बताओ, कौन सी बहन के लिए तुम भाई का रिश्ता लेकर आई थी और कौन से बहन भाई में इल्जाम की बिना पे तलाक हो जाती है? खालदा, तुमने हमसे आधी बात की कि लड़की तलाक याफ्ता है। वो तो यहाँ आकर मालूम हुआ कि लड़की तलाक याफ्ता ही नहीं बल्कि बदकिरदार भी है। जवाद जिसे शरीफ लड़के पर इल्जाम लग सकता है, तो शादी के बाद मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक होगा भाई? सईदा, कुछ तो लिहाज करो हमारी रिश्तेदारी का। और मैं तुम्हें क्यों कोई बदकिरदार लड़की दिखाने लाऊंगी? देखो, तहम्मुल से काम लो। आंटी, बेहतर होगा कि आप इन्हें लेकर यहाँ से चली जाएं, प्लीज। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसी बदकिरदार लड़की को अपने घर की बहू बनाने का। दफा हो जाए यहाँ से। जा रहे हैं। पता नहीं क्या समझते हो। खान, बेटा मेहमान थे। कौन घर आए मेहमानों के साथ ऐसा करता है? हिम्मत है आपकी जो हर बार किसी भी अरे गहरे को घर रिश्ते के लिए बुला लेती हैं। हो गई तसल्ली आपको? कटवा दी ना नाक मेरी? नाक मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी बदलिहाज बीवी ने कटवाई है। असूल में उसमें से रिश्तेदारी निकालने की क्या जरूरत थी? नहीं, अरीबा का कोई कसूर नहीं है इसमें। बहुत हो गया अब आपका। अब आप इस घर में रिश्ते के लिए किसी को नहीं बुलाएंगी। मैं खुद बात करूंगा, मैं खुद मारिया का रिश्ता लेकर आऊंगा और कोई नहीं बोलेगा मेरे सामने। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझिए आप?
जैसे उलते हमको अपने, जैसे